हेलो फ्रेंड्स। रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट वाली शीट, जो कि स्टॉक जर्नल और सेल्स बिल वाइज डिटेल और इन्हीं के रिसिप्ट पे डिपेंड है पूरी। मतलब स्टॉक जर्नल्स आएंगे, सेल्स बिल वाइज आएगा और रिसिप्ट आएगा। रिसीप्ट भी वही बिल वाइज ही मेंटेन होगी जो हम लोग पहले ही मेंटेन कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। 100% डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी शीट जिसमें स्टॉक जर्नल। अब पहले तो आप समझिए स्टॉक जर्नल होता क्या है। स्टॉक जर्नल का मतलब हो गया इंटरनल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का इंटरनल ट्रांसफर मतलब अगर हमारे पास दुकान में मटेरियल खत्म हो चुका है तो हम लोग अल्टीमेटली वेयर हाउस से उठा के लाएंगे। तो अभी तक हम लोग मैनेज मैनेज कर रहे थे कि वेयर हाउस में इतना रखा हुआ है, शॉप में इतना रखा हुआ है। अगर मैंने वेयर हाउस से मटेरियल उठाया तो 100% है वेयर हाउस में मटेरियल कम हुआ होगा और शॉप में मटेरियल बढ़ गया होगा हमारा। यही हुआ होगा, वेयर हाउस में मटेरियल कम हुआ होगा और शॉप में मटेरियल बढ़ गया होगा। तो वो एंट्री किसे कहते हैं? अब वो सेल परचेज नहीं है, वो सिर्फ इंटरनल ट्रांजेक्शन है हमारे। हम लोग इंटरनली स्टॉक का ट्रांजेक्शन करते हैं कि हमारा स्टॉक आ जाए, वेयर हाउस से कम हो जाए और हमारे शॉप में बढ़ जाए। तो चलिए स्टॉक ट्रांसफर को हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक ट्रांसफर कैसे किया जाता है। अब हम लोग टैली में चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स और स्टॉक जर्नल के लिए होता है Alt F7 या फिर Alt F1 इन्वेंट्री वाउचर। दोनों ही चीजें हैं। F7 जर्नल के लिए होता है तो Alt F7 आपका स्टॉक जर्नल के लिए होगा। इसी चीज को आप बिना Alt से F7 के इससे भी कर सकते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर पे गए और Alt F1 किया आपने इन्वेंट्री वाउचर्स, तो भी आपका स्टॉक जर्नल ही सामने आएगा। तो क्लियर है। अब स्टॉक जर्नल में ये देखिए, ये क्या है, पहले है सोर्स कंजप्शन, कहाँ से मटेरियल उठेगा। देन उसके बाद आएगा डेस्टिनेशन प्रोडक्शन, कहाँ मटेरियल जाएगा। मतलब वेयर हाउस से मटेरियल उठा के हम लोगों को शॉप में शिफ्ट करना है। तो इधर जितना मटेरियल होगा वो सारा वेयर हाउस से उठेगा और इधर जितना मटेरियल आएगा वो सारा शॉप में इंसर्ट होगा। तो अब देख लेते हैं एक बार क्या चीज है। स्टॉक आइटम ट्रांसफर द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम वेयर हाउस टू शॉप, वेयर हाउस से शॉप में ट्रांसफर करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कैसे। लक्स 150 ग्राम के 40 पीस, लक्स 150 ग्राम डब्लू प्रेस किया 40 पीस, एंटर एंटर। नेक्स्ट आइटम है हमारा लाइव बॉय 100 ग्राम के 60 पीस, 100 ग्राम वही वेयर हाउस से 60 पीस, एंटर। फिर नेक्स्ट हमने किया मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम, मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम वेयर हाउस से 50 पीस। फिर नेक्स्ट आइटम है हमारा पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर 400 ग्राम के 60 पीस, साठ पीस। फिर नेक्स्ट है हमारा डव 125 ग्राम के 60 पीस। फिर नेक्स्ट आइटम है हमारा लक्स 100 ग्राम के 30 पीस। फिर नेक्स्ट आइटम है हमारा ऑरेंज जूस 700 ml के 60 पीस। फिर नेक्स्ट आइटम है हमारा टमाटो सूप के 55 पीस। ये हमारा स्टॉक क्या हुआ, हमारे वेयर हाउस में अब कम हो चुका है इतना स्टॉक। लक्स 150 ग्राम के वेयर हाउस में टोटल 40 ही थे। लक्स 150 ग्राम में आपको ये वाला आइटम मैच करा के दिखाऊंगा कि लक्स 150 ग्राम वेयर हाउस में 40 ही थे और 40 के 40 हमने यहाँ से उठा लिए। कंजप्शन कर चुके हैं हम लोग इसका। अब कंजप्शन करके इन वाले स्टॉक आइटम्स को हमको पहुंचाना है शॉप में। तो पहुंचाने की एंट्री भी आपको यही करनी होगी, सेम यही वाली एंट्रीज आपको इधर करनी है। बस वेयर हाउस की जगह अब शॉप लिखना है आपको। लक्स 150 ग्राम वेयर हाउस की जगह शॉप लिखा, क्वांटिटी सेम लिखनी है आपको। यहाँ गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है। लाइव बॉय 100 ग्राम शॉप में 60 पीस, मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम शॉप में 50 पीस, पॉन्ड्स ग्रीन फ्लावर 400 ग्राम शॉप में 60 पीस, डव 125 ग्राम शॉप में रखा हमने 60 पीस, लक्स 100 ग्राम शॉप में रखा हमने 30 पीस, ऑरेंज जूस 700 ml शॉप में रखा हमने 60 पीस, टमाटो सूप वही शॉप में रखा हमने 55 पीस। चलिए मैच करा लीजिए एक बार। टोटल क्वांटिटी हमारी 415, टोटल अमाउंट आ रहा है 21 440, 415 और 21
440 पूरा सही है। एंटर एंटर एंटर। लक्स 150 ग्राम हम लोगों को देखना है कि लक्स 150 ग्राम क्या वेयर हाउस में जीरो हुआ और वो 40 इधर इंसर्ट हुआ, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए स्टॉक में चलते हैं। स्टॉक कैसे देखते हैं? स्टॉक समरी, एंटर। लक्स 150 ग्राम हाउस होल्ड में मिले, लक्स 150 ग्राम हमको सोप में मिलेगा, बाथ सोप में लक्स। और ये 150 ग्राम पे जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर किया, यहाँ पर वेयर हाउस का नाम आता था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पहले वेयर हाउस और शॉप दोनों का नाम आता था, अब सिर्फ शॉप का ही आ रहा है। जैसे इस 100 ग्राम ये भी सिर्फ शॉप में ही है, 50 ग्राम ये दोनों में है। शॉप में इतना है, वेयर हाउस में इतना है। यहाँ वेयर हाउस का नाम ही नहीं आ रहा, मतलब वेयर हाउस में जीरो हो चुका है। तो क्लियर है आप लोगों के कि स्टॉक ट्रांसफर किस तरह से होता है? इसको स्टॉक जर्नल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, एक और एंट्री प्रैक्टिस के लिए हम लोग करते हैं। वही वेयर हाउस से शॉप में ट्रांसफर करना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर किया, ऑल्ट F1 इन्वेंट्री वाउचर्स पे गए। यहाँ पर हम लोग को लिखना है रेड लेबल टी 250 ग्राम वेयर हाउस से 40 पीस, रेड लेबल टी 500 ग्राम वेयर हाउस से 50 पीस, ताज़ा टी 200 ग्राम 40 पीस, फेयर एंड लवली 50 ग्राम के 70 पीस, फेयर एंड लवली 9 ग्राम के 90 पीस। अब जैसे ही आपने डब्ल्यू प्रेस करते हो तो देखो 90 उठा रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ भी दिख रहा होगा कि 100 पीस है, मतलब हम इजीली उठा सकते हैं। तो अगर कहीं कोई गलती होने के चांसेस होंगे तो आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर 70 ही पीस बचे, 90 कैसे उठा रहे हैं। इसका मतलब पीछे की एंट्री में कोई ना कोई आपने गलती करी है। तो ये भी ध्यान रखना कि स्टॉक कभी भी माइनस में नहीं जाता है, हमेशा प्लस में ही रहेगा। अगर यहाँ 100 है तो आप टिल 100 उठा सकते हैं, 101 भी नहीं उठा सकते। उठाने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एथिकली वो चीज़ गलत है, तो ध्यान रखिएगा। 90 पीस, फेयर एंड लवली 9 ग्राम का पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 120 ग्राम वेयर हाउस से हमने उठाए 40 पीस। चलिए सेम एंट्री एज इट इज इधर, रेड लेबल टी 250 ग्राम शॉप में 40 पीस, रेड लेबल 500 ग्राम शॉप में 50 पीस, ताज़ा टी शॉप में 40 पीस, फेयर एंड लवली 50 ग्राम शॉप में 70 पीस, फेयर एंड लवली 9 ग्राम शॉप में 90 पीस, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 120 ग्राम शॉप में 40 पीस। मैच करा लें, 330 पीस 22,250, 330 22,250 पूरा सही है। चलिए एंट्री कंप्लीट हमारी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। फिर से हमको स्टॉक ट्रांसफर करना है, ये तीसरी एंट्री हमारी। वही वेयर हाउस टू शॉप है, वही ऑल्ट F1 हमने प्रेस किया। पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 50 ग्राम वेयर हाउस से 50 पीस, पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर 50 ग्राम वेयर हाउस से 80 पीस, हमाम 100 ग्राम वेयर हाउस से 35 पीस, रिन सुप्रीम 400 ग्राम वेयर हाउस से 50 पीस, विम लिक्विड 300 ml 45 पीस, व्हील पाउडर 1 किलो वेयर हाउस से 50 पीस, लेमन जूस 800 ml 50 पीस, ये हमारे 12,900 है। टोटल अमाउंट 360 पीस और 12,900। सेम आइटम इधर लिखना है। पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 50 ग्राम शॉप में 50 पीस, पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर 50 ग्राम शॉप में 80 पीस, हमाम 100 ग्राम शॉप में 35 पीस, रिन सुप्रीम 400 ग्राम शॉप में 50 पीस, विम लिक्विड 300 ml वही शॉप में रखा 45 पीस। जो इधर लिखा हुआ है एज इट इज ही हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ वेयर हाउस का शॉप कर रहे हैं। व्हील पाउडर 1 किलो शॉप में 50 पीस, लेमन जूस 700 ml शॉप में रखा 50 पीस। चलिए क्वांटिटी एक बार मैच करा लेते हैं। 360, 12,900, 360 और 12,900। चलिए ये हमारी एंट्रीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट आती है हमारी सेल एंट्रीज विद बिल वाइज डिटेल।
तो चलिए देख लेते हैं। सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स, विजय प्रोविजन को ये आइटम बेचे हमने F8 सेल्स में। अब बिल नंबर भी, यहाँ पर भी बिल नंबर आ चुके हैं SD04। बिल नंबर यहाँ पर नए जनरेट हो चुके हैं SD04। पॉन्ड्स ग्रीन फ्लावर 50 ग्राम, विजय प्रोविजन। विजय प्रोविजन को हमने बेचा मटेरियल 1260 का, 1260। न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक 15 दिन आए हमारे, बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं क्योंकि हम लोग लेजर बनाते टाइम में डाल चुके थे। न्यू रेफरेंस में आपको लिखना है SD04। परचेज में बाय डिफॉल्ट आता है, सेल्स में आपको लिखना ही पड़ेगा। क्रेडिट किया सेल्स को और सेल्स में आइटम का नाम लिखा। अब आइटम है हमारा पॉन्ड्स ग्रीन फ्लावर 50 ग्राम के 20 पीस, 50 ग्राम शॉप से 20 पीस। नेक्स्ट आइटम है हमारा लक्स 150 ग्राम के 20 पीस, लक्स 150 ग्राम शॉप से 20 पीस, रेट अपने आप आएगी। तीसरा आइटम है हमारा हमाम 100 ग्राम शॉप से 10 पीस, 18 रुपये, रेट अपने आप आएगी। टोटल 1260 हो चुका। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को सेल्स एंट्री विद बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी थी। बिल वाइज डिटेल हमने मेंटेन कर भी दिया, लेकिन इसी को हम लोग इनवॉइस पैटर्न में लेने जा रहे थे। इनवॉइस पैटर्न में लेने जा रहे हैं, तो अभी तक जो मैंने जो एंट्री करी, मैं उस एंट्री को एक बार रिमूव कर रहा हूँ पेज अप करके, क्योंकि मैंने इस एंट्री को वाउचर मोड पे कर दिया है। तो वाउचर मोड पे नहीं करना है, इसको इनवॉइस मोड पे करना है। तो आज एक नई चीज और स्टार्ट हो रही है कि सेल्स की एंट्री इनवॉइस मोड पर। ऑलरेडी डिलीट किया मैंने इस एंट्री को। अब इनवॉइस मोड पे ऑन करने के लिए फिर से वही F11 प्रेस करना है आपको। F11 में अकाउंटिंग फीचर में ये यहाँ पर आ चुकी इनेबल इनवॉइसिंग। यस, अब इस परचेज को भी हम लोग यस कर लेंगे। परचेज इन इनवॉइस मोड की सारी चीजें हमारी इनवॉइस मोड पे ही स्टार्ट होगी। तो अब नई चीज आ चुकी है क्या, अकाउंटिंग वाउचर्स। जैसे ही हम लोग F8 प्रेस करेंगे, सेल्स, अब सेल्स के अंदर हमारा इनवॉइस है, तो हम लोग इसको कंट्रोल भी एज इनवॉइस ले सकते हैं। यहाँ से एज इनवॉइस वाउचर लेना हो, वापस से वही कंट्रोल भी, यही वाला आप लोगों को कर्सर दिख रहा होगा इस जगह एज इनवॉइस। तो एज इनवॉइस में अब यहाँ पे लिखना है SD04। पार्टी का नाम है हमारा विजय प्रोविजन, कंट्रोल ए। सेल्स अकाउंट लिया हमने, नेम ऑफ आइटम है हमारा पॉन्ड्स ग्रीन फ्लावर 50 ग्राम। अब आपको अमाउंट एक साथ नहीं लिखना है। पॉन्ड्स ग्रीन फ्लावर 50 ग्राम शॉप से 27 अपने आप आया। लक्स 150 ग्राम शॉप से 20 पीस, हमाम 100 ग्राम वही शॉप से 10 पीस, टोटल 1260 अपने आप आएगा। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। जो ये 4 आया उस जगह पर आपको SD04 हाथ से लिखना है। ये विजय प्रोविजन हो चुका हमारा। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट A to Z सुपर मार्केट को। A to Z मतलब SD05 A to Z सुपर मार्केट, कंट्रोल है प्रेस किया, सेल्स अकाउंट, और यहाँ से ये तीनों आइटम्स पेप्सोडेंट जर्मी 300 ग्राम शॉप से उठाया हमने 15 पीस। दूसरा आइटम है हमारा पॉन्ड्स मैजिक 400 ग्राम शॉप से उठाया हमने 15 पीस। ताज़ा टी 200 ग्राम शॉप से उठाया हमने 15 पीस। टोटल हो गया 3525। टोटल मैच करा लीजिए 3525, सही है। एंटर करके इस जगह पर SD05 और 10 दिन अपने आप आए। चलिए नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट टू सुपर शॉप। सुपर शॉप को माल बेचा SD06 सुपर शॉप, कंट्रोल है, सेल्स अकाउंट, ये तीनों आइटम्स है। मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम, मिक्स फ्रूट जैम 200 ग्राम शॉप से 12 पीस। ऑरेंज जूस 700 ml शॉप से उठाया हमने 20 पीस। टमाटो सूप 21 पीस।
शॉप से 21, टोटल हो गया हमारा 3215। ये 3215 हमारा मैच हो गया। SD06। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सोल्ड द फॉलोइंग आइटम, फिर से पवन कुमार को माल बेचा है। चलिए SD07 पवन कुमार, सेल्स अकाउंट, ये तीनों आइटम्स है। क्लोजअप 300 ग्राम, वही शॉप से 12 पीस, 98 रेट अपने आप आएगी। रिन पाउडर 1 किलो, शॉप से 15 पीस। नेक्स्ट है हमारा फेयर एंड लवली 9 ग्राम, शॉप से 20 पीस, टोटल 2126 मैच हो चुका हमारा। SD07। नेक्स्ट एंट्री हमारी महात्मा एंटरप्राइजेस को SD08 महात्मा एंटरप्राइजेस, स्टॉक आइटम है इसके रिन सुप्रीम 400 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 20 पीस, 40 रुपये रेट अपने आप आएगी। विम लिक्विड 300 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 15 पीस, 35 रुपये रेट अपने आप आएगी। 1325 रुपये का हो गया ये, 1325 रुपये। SD08 और एंटर प्रेस करके हमने सेव कर दिया एंट्री को। फिर से सोल्ड किया है सत्यम मार्केट को SD09 सत्यम मार्केट, सेल्स अकाउंट, तीनों आइटम्स के नाम लिखने हमको। लेमन जूस 700 ml, लेमन जूस 700 ml, वही शॉप से हमने किया 20 पीस। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑरेंज जूस 700 ml, शॉप से 15 पीस। थर्ड आइटम है हमारा रेड लेबल टी 500 ग्राम, शॉप से 12 पीस, टोटल हो गया हमारा 5755। ये हमारा 5755। चलिए इस एंट्री को SD09 और ये हमने एंट्री सेव कर दी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 7, राज मेडिकल को माल बेचा है SD10 राज मेडिकल, सेल्स अकाउंट, फेयर एंड लवली 9 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 30 पीस, फेयर एंड लवली 50 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 15 पीस, और फेयर एंड लवली 25 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 20 पीस। टोटल हमारा हो चुका 2550। ये हमारा टोटल 2550। SD10 और ये एंटर करते हुए एंट्री को सेव कर दिया। एंट्री नंबर 8 की तरफ चलते हैं। न्यू स्टार शॉपी को मटेरियल बेचा है SD11 न्यू स्टार शॉपी कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर 50 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 10 पीस। लाइव बॉय 100 ग्राम के 10 पीस, शॉप से उठाया हमने 10 पीस। लाइव बॉय 100 ग्राम के बाद आता है व्हील पाउडर 1 kg, शॉप से उठाया हमने 20 पीस। टोटल हमारा 1020, टोटल हमारा 1020। SD11। सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट अजय प्रोविजन, अजय प्रोविजन को क्रेडिट पे बेचा है हमने। एंट्री नंबर 9 की तरफ चलते हैं। SD12 अजय प्रोविजन कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, रेड लेबल टी 250 ग्राम के 15 पीस, शॉप से 15 पीस। ताजमहल टी 500 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 20 पीस। पॉन्ड्स मैजिक 100 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 20 पीस। और लास्ट आइटम है पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर 400 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 15 पीस। 7625। SD12। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स, फिर से हमने मटेरियल बेचा है महिला शॉपी को 1500 रुपये का SD13। लाइफ बॉय 100 ग्राम,
शॉप से उठाया हमने 10 पीस, 15 रुपये रेट अपने आप आई। डव 125 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 15 पीस। पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 50 ग्राम, शॉप से उठाया हमने 25 पीस। ये हमारा टोटल हो चुका 1500 रुपये। ये 1500 रुपये मैच हुआ। SD 13 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत मेडिकल। SD 14, भारत मेडिकल सेल्स अकाउंट, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 120 ग्राम के 20, पेप्सोडेंट जर्मी 200 ग्राम के 15, टोटल हमारा 1840। ये 1840। तो ये हमारी एंट्री होने के बाद में अब हम लोग देखेंगे कितने पार्टियों के कितने बिल हमारे बचे हुए हैं, कि किन किन को हमने मटेरियल बेचा, किन किन को नहीं बेचा। मतलब जिनको बेचा है उनका बिल नंबर हमारे यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले मैंने बताया था DSOP, तो ये है बिल्स रिसीवेबल, मतलब DSOR। तो चलिए देखते हैं। D से डिस्प्ले, S से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, O से आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल्स। ये हमारे सारे बिल आ चुके। SD 04, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे बिल आ चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे बिल नंबर गलत आ रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो आप F12 करके सबसे लास्ट आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग को आप लोग कर सकते हैं रेफरेंस नंबर वाइज इंक्रीजिंग, मतलब जो रेफरेंस नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो अब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे आपके। अभी जो फिलहाल आ रहे थे वो ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ड्यू डेट अब ऊपर नीचे हो चुकी है। 17 नवंबर को ये वाला बिल 17 नवंबर को ड्यू होगा, ये 12 नवंबर को, ये 17 दिसंबर को, ये 17 दिसंबर, ये 1 जनवरी। तो ये सारे ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो क्लियर है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं रिसिप्ट वाउचर की, इन्हीं लोगों से हमको पेमेंट लेना है। तो चलिए एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पेमेंट लेना है का मतलब रिसिप्ट में एंट्री होगी। रिसिप्ट में पहली एंट्री है रिसिप्ट चेक। महात्मा एंटरप्राइजेस से चेक मिला है 1325 का। महात्मा एंटरप्राइजेस से 1325 रुपए का चेक मिला है अगेंस्ट बिल नंबर SD 08। तो SD 08 को सेलेक्ट किया और चेक का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए चेक नंबर क्या है 155451, 155451। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। फिर से चेक मिला है A to Z सुपर मार्केट से। A to Z सुपर मार्केट से चेक की अमाउंट है 3525, 3525 अगेंस्ट बिल नंबर SD 05। एक ही बिल आ रहा है। चेक का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेक का नंबर है उसका 218501, 218501। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय प्रोविजन। विजय प्रोविजन से कैश मिला है 1260 रुपए अगेंस्ट 1260 कैश। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर एंट्री। चेक मिला है राज मेडिकल से। राज मेडिकल से चेक मिला है 2550 का अगेंस्ट 2550 वाला बिल। और चेक का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेक नंबर है इसका 180054, 180054। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। कैश मिला है सत्यम मार्केट से जिसकी अमाउंट है 5755, 5755 अगेंस्ट 5755 वाला बिल एडजस्ट। चेक मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेक नंबर नहीं सॉरी कैश मिला है, बैक स्पेस प्रेस किया, स्टेट बैंक की जगह हमने कैश लिखा। ये 5755 हमें कैश मिल चुका। यहाँ पर थोड़ा सा गलती से मिस्टेक से लिखा हुआ है 1325, तो आप लोग उसको 5755 कर लीजिएगा। ये ऊपर से कॉपी पेस्ट होकर आया हुआ है। तो चलिए अब वापस से देख लेते हैं कि DSOR मतलब रिसीवेबल कितने बिल से रह चुके हैं। तो D से डिस्प्ले, S से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, O से आउटस्टैंडिंग और R से रिसीवेबल। ये देखिए सिर्फ 12, 13, 14, 11, 7 और 6 ये बिल रहे हैं। 12, 13, 14, 11, 7 और 6 सिर्फ ये बिल बचे हैं, बाकी कोई बिल नहीं बचे हैं। ट्रायल बैलेंस आप लोग चेक करना चाहें एक बार चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस।
8 लाख 7 लाख 90 हज़ार और 522,390। 8 लाख 7 लाख 90 हज़ार 522,390। 11,35,000 9,81,091। 11,35,000 9,81,091। 650 38,781। 650 38,781। 34,065 और 1,755। 34,065 और 1,755 और लास्ट है हमारा 2,120। 2,120 ये हमारी एंट्रीज हो चुकी है। आगे जाकर स्टॉक भी मैंने मैच करवाने के लिए दिया हुआ है, तो वो स्टॉक आप लोग मैच करवा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली शीट में। तब तक गुड बाय, बाय बाय।